बासमती धान की खेती, बासमती राइस फार्मिंग से संबंधित जानकारी। बासमती धान की खेती कैसे करें? बासमती राइस फार्मिंग। बासमती चावल की खेती करने वाले किसान भाई एक बात को जरूर जान ले कि धान की बिक्री के लिए बाजार का ही सहारा ले, इससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। 25% शेयर के साथ विश्व में भारत बासमती चावल का निर्यात करने में प्रथम स्थान पर है। भारत से प्रतिवर्ष तकरीबन 30,000 करोड़ से भी अधिक बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। बासमती धान की अधिक उत्पादकता लेने के लिए किसानों को कृषि तकनीक का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। इसमें विशेष किस्मों का चुनाव के साथ साथ उचित भूमि व जलवायु की भी जरूरत होती है। बासमती धान की प्रजातियां लंबी अवधि, प्रकाश संवेदनशील और अधिक ऊंचाई वाली होती है। इन प्रजातियों से धान की उपज काफी कम हो पाती है, किंतु बासमती धान की नई उन्नत किस्मों को अधिक खाद व उर्वरक देकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बासमती धान की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु व भूमि का चयन। बासमती पैडी कल्टीवेशन, लैंड एंड क्लाइमेट। बासमती धान के पौधों को वृद्धि करने के लिए नम व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। 21 से 35 डिग्री के तापमान पर बासमती का पौधा अच्छे से वृद्धि कर लेता है तथा 50 से 500 cm वर्षा वाले क्षेत्रों में भी धान की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं, किंतु दोमट या मटियार भूमि को अच्छी फसल के लिए उपयुक्त माना गया है। ये मिट्टी पानी रोकने में अधिक सक्षम होती है। बासमती की उन्नत किस्में। बासमती इम्प्रूव्ड वेराइटीज। बासमती धान बीज शोधन व बीज की मात्रा। बासमती पैडी सीड प्योरिफिकेशन एंड सीड क्वांटिटी। बासमती धान के बीजों को नर्सरी में लगाने से पूर्व बीजों का शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। बीजों को जीवाणु झुलसा या जीवाणुधारी रोग से बचाने के लिए 40 GM प्लांटोमाइसिन या 4 GM स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा को पानी में मिलाकर उससे 25 किलोग्राम बीज की मात्रा को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद छाया में सुखाकर नर्सरी में लगाएं। अगर आपके क्षेत्र में शुक्राणु झुलसा का प्रकोप नहीं देखने को मिलता है तो आप उन 25 किलोग्राम बीजों को पूरी रात भिगोकर दूसरे दिन 50 GM कार्बेंडाजिम या 75 GM थीरम की मात्रा को पानी में मिलाकर उससे उपचारित करें। इसके बाद बीजों को छाया में अंकुरित कर नर्सरी में लगाएं। बीज शोधन के लिए बायोपेस्टिसाइड का उपयोग करें। उन्नत किस्मों के आधार पर प्रति हेक्टेयर के खेत में 2530 kg बीज पर्याप्त होते हैं। प्रति किलोग्राम बीज की दर को 2 GM कार्बेंडाजिम की मात्रा से उपचारित कर बोना होता है। बासमती धान की पौध तैयार करना। बासमती पैडी प्लांटिंग। बासमती धान की पौध को तैयार करने के लिए उचित जल निकासी वाले उपजाऊ खेत का चयन करना चाहिए। इसके अलावा सिंचाई का स्रोत भी करीब हो। 1 हेक्टेयर के खेत में लगने वाले पौधों को 700 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में तैयार कर सकते हैं। जल्द पकने वाली प्रजातियों के बीज की बुवाई जून के दूसरे हफ्ते में कर सकते हैं तथा मध्य जून में देर से पकने वाली प्रजाति की बुवाई करें। नर्सरी की मिट्टी में सड़ी हुई गोबर और कंपोस्ट खाद को अच्छे से मिला दे। इसके बाद खेत में पानी भरकर पलेव कर दे और 2 से 3 जुताई कर पाटा लगा दे। अब खेत में सामान्य ऊंचाई वाली क्यारियों को तैयार करें। बीज बुवाई से पूर्व 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से 100 GM यूरिया, 225 GM अमोनियम सल्फेट तथा 200 GM सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आवश्यकतानुसार सिंचाई, निराई, गुड़ाई, रोग, कीट की रोकथाम के लिए उचित प्रबंधन करें। साथ ही खेत में जलभराव न होने दे। बासमती के पौधों की रोपाई का समय और तरीका। बासमती प्लांट्स ट्रांसप्लांटिंग टाइमिंग एंड मेथड। बासमती के पौधों की रोपाई खेत में करने के 10 से 15 दिन पूर्व खेत में पानी भरकर पिछली फसल के अवशेषों को नष्ट कर दिया जाता है। खेत की भूमि को मुलायम और लेहयुक्त करने के लिए 2 से 3 तिरछी जुताई करनी होती है। फिर पाटा लगाकर खेत को समतल कर देते हैं। बासमती धान के पौधों की रोपाई का समय फसल की गुणवत्ता और उपज को प्रभावित करता है। 25 से 30 दिन पुरानी बासमती की पौध खेत में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य में बासमती धान की पूसा बासमती -1 प्रजाति को जुलाई के पहले सप्ताह में लगाया जाता है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पौध की रोपाई 15 जुलाई तक की जाती है। बासमती 370, तरावड़ी बासमती तथा टाइप 3 बासमती की प्रजाति को जुलाई के अंतिम सप्ताह में पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा अगस्त के प्रथम सप्ताह में पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। पौधों की रोपाई के लिए खेत में 20x15 की दूरी रखनी चाहिए। यदि रोपाई देर से करने वाले हैं तो पौध से पौध के बीच 15x15 cm की दूरी रखें। जल भराव वाले खेत में बासमती के पौधों की रोपाई बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे धान की गुणवत्ता पर विपरीत असर देखने को मिलता है।
अगली वीडियो में हम एक बासमती के पौधों की रोपाई का समय और तरीका, 2 बासमती धान के पौधों में खाद एवं उर्वरक, 3 बासमती धान के खेत में सिंचाई प्रबंधन, 4 बासमती धान की फसल में रोग व उपचार, 5 पत्ती लपेटक कीट, 6 बासमती धान की पैदावार और लाभ, इन बातों पे चर्चा करेंगे। असली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे, धन और खेती से संबंधित जानकारी पाते रहे। थैंक यू। खेती से जुड़ी नई जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले।